इंसान जब जन्म लेता है तब से वो बोलना चालू करता है और जब तक आदमी मरता नहीं है तब तक बोलता ही रहता है। कुछ लोग तो इतना ज्यादा बोलते हैं कि उन्हें टोकना पड़ता है कि कुछ तो अपनी जबान को लगाम दो, कुछ तो कम बोला करो। और कुछ लोग इतना कम बोलते हैं कि उन्हें कहना पड़ता है जबान कुछ तो खोल। दोनों ही स्थितियां। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही कहा है कि अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। आज हम उस कला से वाकिफ होते हैं जिसे कि मैं बोलने की कला कहता हूं। कम्युनिकेशन स्किल से इंसान अपना कैसे आगे बढ़ा सके, अपनी वाणी के साथ समिति और गुप्ती का पालन कैसे कर सके, आज हम उन्हीं बातों से मुखातिब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में आज तक जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रांतियां हुई हैं, उन सारी क्रांतियों को जिन जिन लोगों ने किया है उन सब लोगों के पीछे उनकी प्रभावी वाणी का कमाल था। यह वाणी का कमाल है कि कल तक जो व्यक्ति चाय बेचने वाला व्यक्ति कहलाता था, लेकिन आज वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और न केवल प्रधानमंत्री बने हैं बल्कि सारे विश्व में अपनी धाक जमा रहे हैं। और वो धाक सबसे बड़ी जिसमें किसी की भूमिका है तो एकमात्र सबसे बड़ी भूमिका है और वो है उनकी अंगुली अपने आप की तरफ करके बोलो। वो क्या है? अपनी वाणी। वो है अपनी जबान, वो है अपनी बोली कि जिसके कारण वो आदमी अगर 1 घंटे तक बोलते हैं तो 100 बार ताली बजती है। और देश में नहीं दुनिया में वो कहीं भी जाकर बोलते हैं, लोग उन्हें प्यार से सुनते हैं। अगर उनको सुनने के लिए 1000 की टिकट भी देनी पड़े तो लोग टिकट भी देते हैं। सबसे बड़ी ताकत, चाहे राजनीति का संचालन करना हो, देश की व्यवस्थाओं का संचालन करना हो, समाज में शक्ति पैदा करनी हो, तो एक सबसे बड़ी ताकत चाहिए और वो है बोली की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल। वो स्किल, वो औकात। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है हम अपनी बात को कितनी संजीदा तरीके से कहते हैं, हम किस तरीके से अपनी वाणी का उपयोग करते हैं, वही कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, वो कला जो कला हर व्यक्ति को आनी चाहिए कि अगर वो कला आती है वाणी में, फिर दोहराऊंगा, वाणी में वो ताकत है जो आदमी को आगे बढ़ाती है। और ये वाणी में ही नेगेटिविटी होती है कि वो समाज को तोड़ने का काम भी करती है, समाज में दरारें भी डालती है और लोगों के बीच में नफरतें भी घोल देती है। अगर एक शब्द निकल जाए कि वो अमुक धर्म, वो अमुक मजहब खतरे में, कहने के साथ ही लोग सब के सब सड़कों पर उतर कर आ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। यहां काम अगर कोई चीज करती है तो व्यक्ति के द्वारा बोली गई वाणी। हां, ये जरूर महत्व रखता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। बोलने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है कौन व्यक्ति बोल रहा है, नंबर 2 कहां से बोल रहा है, और नंबर 3 किस टोन में बोल रहा है। सब समझ लो वापस। क्या है? नंबर 1 कौन व्यक्ति बोल रहा है, नंबर 2 कहां से बोल रहा है, और नंबर 3 उसका बोलने का टोन क्या है। कई दफा जरूरी नहीं है कि आदमी मुंह से ही बोले, केवल हाथ के इशारे से भी सारी बात समझाई जा सकती है। जरा अपने हाथ को यूं कीजिए तो, अब कहिए यूं,
इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वाह, क्या आपने मुंह से बोला? बॉडी लैंग्वेज भी हमारी तरफ से बोलती है और बोल करके ये बता देती है सामने वाले को, ये एक्शन दे देती है कि हां ये कुछ कहा जा रहा है। हमने हाथ से किया बाय बाय, टाटा, नको, बहुत सारी बातें अपने हाथों से भी बोली जा सकती है, केवल मुंह से ही नहीं बोली जाती। मुंह के दो काम होते हैं, एक काम है खाना और दूसरा काम है बोलना। धरती पर जितने प्राणी हैं सारे प्राणी खाने का काम तो करते हैं, लेकिन एकमात्र इंसान ऐसा है जो केवल खाने के लिए नहीं बल्कि बोलने के लिए भी अपने मुंह का उपयोग करता है। समाज में अगर अच्छी वाणी, प्रभावी वाणी बोली जाए तो समाज में जैसे जिन लोगों ने दरारें डाली है, समाज को टुकड़ों में बांटा है, जातियों में बांटा है, मजहब के अलग अलग संप्रदायों में बांटा है, अगर वापस उसी प्रभावी वाणी का उपयोग किया जाए तो सारे समाज को एक भी किया जा सकता है। जातिवाद से ऊपर उठाकर सारी मानवता और सारी इंसानियत को एक करने का काम भी किया जा सकता है। जो जबान तोड़ सकती है वो जबान जोड़ भी सकती है। अब तक पिछले 2000 सालों तक लोगों ने तोड़ तोड़ कर अपनी जबान का उपयोग किया है। अपनी जबान का उपयोग तोड़ने के लिए किया है। चंद्र प्रभु, ललित प्रभु महाराज वो हैं जो अपनी वाणी का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए करते हैं, समाजों को जोड़ने के लिए करते हैं, भाई भाई को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, धर्म धर्म को आपस में जोड़ने के लिए कर रहे हैं। जब धरती बनी थी तो अकेली धरती थी, देश नहीं थे। जब धरती पर मनुष्य बने तब अकेली मनुष्य जाति थी। ये दुनिया भर की सारी जातियां ये इंसान के द्वारा बनाई गई है। जब धर्म था तो एक ही धर्म था कि इंसान होकर इंसान के काम आना, और उसके बाद में दुनिया भर के इतने धर्म बन गए। हम लोगों ने लोगों को बांटने का काम किया। वाणी का नेगेटिव उपयोग करोगे तो घर बटेंगे, समाज बटेगा, देश बटेगा, धर्म बटेंगे। इसी समाज में अगर हम वाणी का सकारात्मक पॉजिटिव अगर उपयोग करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोग एक दूसरे को जादू की झप्पी देंगे, एक मजहब दूसरे के करीब आएगा। हो सकता है कि मैं शायद महावीर और बुद्ध की तरह सारे समाज का कायाकल्प न कर पाऊं, पर मैं इतना तो दावे के साथ कहूंगा कि मैं जहां रहूंगा वहां पर समाज में जोड़ने का काम करूंगा। जितना भी कर पाया उतना जरूर करूंगा। कम से कम आने वाला कल और इतिहास तो ऐसा होगा जो कहेगा धरती पर एक ऐसे प्यारे संत आए थे जिन्होंने जिंदगी भर हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया। अंतिम चरण तक जोड़ने का काम किया जाए। कभी एक पत्रकार महोदय ने टीवी में हमारा सीधा प्रसारण चल रहा था और उन्होंने हमसे सीधा सवाल पूछा कि साहब भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आप अपनी ओर से क्या जवाब देंगे? एक संत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है आप उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप अपनी ओर से क्या कहेंगे? हमने तो विनम्रतापूर्वक केवल इतना ही कहा था कि साहब हमसे अगर पूछोगे तो हम अंतिम सांस तक यही कहेंगे कि जो काम प्यार से निपटाया जा सकता है उसके लिए झगड़ने की बात उठाना ही बेवकूफ़ी है। ये भारत है जो अंतिम चरण तक जोड़ने का काम करेगा, शांति का काम करेगा, हर इंसान को शांति दूत बनाने का काम करेगा। क्या करेगा? शांति दूत बनाने का काम करेगा। अगर आप हमसे प्रेरणा लेकर अपने आप के लिए बना सको तो अपने आप को शांति दूत बनाओ। आप हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये आपकी एक सामाजिक व्यवस्था है, पर हकीकत में अपने आप को शांति दूत बनाओ ताकि हमारी वाणी जब भी निकले तो लोगों में शांति की सुवास ही फैलाए। अशांति का वातावरण हमारी तरफ से तो कभी खड़ा ना हो। वाणी में ही जहर है और वाणी में ही अमृत है।
वाणी ही हमें लोकप्रिय बनाती है और वाणी ही हमें अपयश देती है। जरा कल्पना करो कि हमारे शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा है? कौन सा है? ऊपर से नीचे तक कौन सा है? कौन सा है? हो सकता है कोई कहे दिमाग, कोई कहे दिल, कोई कहे उदर, कोई कहे सांस। मैं कहूँगा हमारे शरीर में सबसे अच्छा अंग अगर कोई है तो वो है हमारी जीभ, और सबसे बुरा अंग भी कोई अगर है तो वो भी है हमारी जीभ। इनसे ही कैंची चलती है और इनसे ही सुई धागा चलते हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जोड़ने का काम करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। कृष्ण भगवान गए थे हस्तिनापुर में और उन्होंने प्रयास किया था कि मैं अंतिम क्षण तक ये प्रयास करूंगा कि युद्ध ना हो, शांति कायम हो। और उन्होंने कहा कि तुम राज्य को छोड़ो, इंद्रप्रस्थ को छोड़ो, अगर तुम छोटे से 5 गांव भी दे दोगे तो मैं पांडवों की ओर से वादा करता हूं कि पांडव तब शांति से रह लेंगे। उन्हें केवल 5 गांव भी दे दो जीने के लिए, तब भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। और जब दुर्योधन ने ये कहा कि मैं सुई की एक नोक भी तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो बोले तब फिर अधिकारों को पाने के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो फिर हम हथियार उठाएंगे, पर हमारा अंतिम प्रयास, अंतिम चरण तक भी शांति का ही प्रयास होना चाहिए। यह जबान लड़ाती भी है और जोड़ती भी है। जबान से आप चाहे तो सत्य भी बोल सकते हैं और किसी के लिए सत्यानाश भी बोल सकते हैं। जबान से हम चाहें तो किसी के लिए दुआ भी दे सकते हैं और जबान से हम किसी के लिए बद्दुआ भी दे सकते हैं। सबका आधार बनती है ये जबान। अपनी बात समझाने के लिए मैं एक खास घटना का उपयोग कर रहा हूं और घटना यह है, बात कह रहा हूं भीलवाड़ा की। वहां बाहिती भवन में हमारा चातुर्मास स्थित था। आजाद चौक में प्रवचन देते थे। सच्ची घटना बता रहा हूं कि एक बहन हमारे पास आई और आकर कहने लगी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के साथ पिछले 3 महीने से बोलचाल बंद है। न वो मुझसे बोलते हैं और न मैं उनसे बोलती हूं। वो मुझे देखते हैं तो उधर मुंह घुमा लेते हैं और मैं उन्हें देखती हूं तो इधर मुंह घुमा लेती हूं। पता नहीं एक दूसरे को देखकर हमारे भीतर खून खौलता है। मैंने टीवी में आपका प्रवचन सुना और मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे वापस समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। पर मैं समझौता कैसे करूं? मैं इसी गली में ही बगल में पंडित जी रहते हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य। मैं उनके पास गई और उनसे जाकर के कहा कि मैं समाधान चाहती हूं। तो पंडित जी ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें शहद की एक शीशी देता हूं, इसमें एक मंत्र भी लिख देता हूं। तुम सुबह उठ करके रोजाना इस शीशी को देख लिया करो। रोजाना अगर शहद की शीशी को देखते जाओगे तो देखते देखते अपने आप ही धीरे धीरे शहद का असर बढ़ेगा और मात्र 21 दिन में तुम्हारा पति खुद ही तुम्हारे वश में हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा, गुरुदेव 1.5 महीना तो हो गया उस शीशी को देखते हुए, पर अभी भी कुछ घटित नहीं हुआ। आप चूंकि भीलवाड़ा में आई हैं तो मैं आपके पास चली आई हूं और आप मुझे कोई समाधान दे दीजिए। हमने कहा, बहन एक काम करो, आप वो जरा पहले मुझे शीशी तो ला के दिखाओ क्या है, उसका टोट का जो किया उसको समझो तो सही। वो शीशी लेकर आई, मैंने देखा वो कुछ नहीं, वो केवल शहद की शीशी ही थी, ऑर्डिनरी शीशी थी। मैंने उस बहन से कहा कि मैंने कहा, बहन एक काम करो, आप मेरा कहना मानेंगे? बोले जो हुक्म। बोले जो हुक्म, तो एक काम करो बहन, ये शहद की शीशी तो घर पर ले जाओ, पानी में घोलो और इसको पी जाओ। आप तो केवल एक काम करो, कल सुबह जब उठो ना तो उठने के बाद सुबह सुबह नहा धो करके उठ जाना, थोड़ा सा चेहरा वेरा थोड़ा फिनिश कर लेना, टाना टान कर लेना, और उसके बाद चाय बनाना अपने हाथ से, थोड़ी इलायची विलायची भी डाल देना, अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाना और ले जाकर अपने पति के पास वो चाय लेकर जाना।
बोले मैं चाय तो रोज़ बनाकर उनको देती हूँ पर बोलते नहीं हैं। मैंने कहा बस आज एक काम करना है, आप थोड़ा चाय पास में लेकर जाना और उनको जाकर केवल एक लाइन अपनी तरफ से कह देना, लीजिए चाय पी लीजिए। क्या बोलना है? लीजिए चाय पी लीजिए। तो बोले इतने में काम हो जाएगा? मैंने कहा टोटका वो उन्होंने भी किया और टोटका मैं भी बता रहा हूँ, मैं केवल पॉजिटिव टोटका बता रहा हूँ। आप जाओ, आप तो केवल ले जाओ और मुंह से बोल करके चाय देना है। अब तक तो गूंगे बन करके नाराज होकर के चाय देती रही, आज थोड़ा सा मुस्कुराकर और थोड़ा सा अपने मुंह से, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। आप ले जाना और ले जाकर मुंह से बोल दीजिएगा, लीजिए चाय पी लीजिए। पति ने चाय के लिए जैसे हाथ बढ़ाया कि पत्नी ने कप आगे बढ़ाया, मुंह से क्या बोला? सब बोलो तो, लीजिए चाय पी लीजिए। पति ने मुंह ऊपर किया। आज क्या हुआ? 3 महीने में पहली बार आज बोली है। अब चाय पास में ली। अब पत्नी ने, भाई एक बार दीवार में छेद बनाने की जरूरत है, फिर तो छेद कब वो द्वार बन जाएगा कोई पता नहीं चलता। पत्नी ने जैसे ही कहा कि लीजिए चाय पी लीजिए, तो पति ने अब मुंह से बोला क्या बोला? मिनखों सारे बोल लो, क्या बोला? मतलब हाँ अब मैं पीता हूँ। और ये करके उसने चाय ली और जैसे ही चुस्की लिए, अब पत्नी ने जब आगे बढ़कर के सॉफ्ट शब्दों में कह दिया कि लीजिए चाय पी लीजिए, तो अब चाय पीते हुए पति ने जब कह दिया तो अब उसने पीते हुए कहा चाय तो बड़ी टेस्टी बनी है, चाय तो बड़ी टेस्टी बनी है। तो बोले आधा कप और ले लीजिए ना। अब फिर उधर पति कह रहा है अब एक काम कर, नहीं केवल मैं अकेला ही नहीं बल्कि ले तू भी पी ले। और तब पति ने अपना कप जो आधा पिया हुआ था, पति पत्नी का प्यार कुछ अलग ही होता है, उनमें कुछ झूठ और वूठ वैसा कुछ होता नहीं है। एक दूसरे का जूठन भी है, एक दूसरे का जूठन ले सकते हैं। हाँ ये बात है कि झूठ बोलना कि नहीं बोलना अलग बात है, पर जूठन तो आराम से एक दूसरे की ले लेते हैं। और उसने अपना आधा कप आगे बढ़ाया, ले तू भी पी ले। आप दे रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। अब दोनों ने चाय पीना शुरू किया। तुम एक बार दरवाज़ा खोलो तो सही, अपने यहाँ कहते हैं तुम अंगुली पकड़ो तो सही, आगे वाला काम तो हम अपने आप ही कर लेंगे। एक बार तुम अंगुली तो पकड़ लो, फिर तो आगे हम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। एक बार कहा लीजिए चाय पी लीजिए, एक शब्द बोला, एक शब्द से वापस शब्द पर शब्द लौट कर आया। अब तक पहले कभी टेढ़ा शब्द बोला गया, वापस टेढ़ा शब्द लौट कर आया और दोनों के बीच में गांठ बन गई। 3 महीने के बाद में फिर वही जो टेढ़ा शब्द बोला गया था, हमने कुछ नहीं किया, उसी टेढ़ेपन को हमने केवल सॉफ्टनेस में बदल दिया और केवल इतना सा कहा लीजिए चाय पी लीजिए। और उन्होंने चाय पी, फिर उधर से एक लाइन निकली, फिर इधर से एक लाइन निकली, फिर उधर से एक लाइन निकली। 10 मिनट तक आपस में बातें की, एक ने दूसरे को सॉरी कहा और मामला रफा दफा हो गया। उसी दिन दोपहर में वो बहन जी हमारे पास आई और हाथ से इशारे से करने लगी, गुरुजी मैंने कहा आइए बैठिए। बोले बाप जी जो काम अब तक शहद की शीशी को 1.5 महीने तक देखकर नहीं निपट पाया, वो केवल आपके द्वारा कही गई एक सॉफ्ट लाइन के कारण वो काम निपट गया। मेरे भाई शहद की शीशी देखने की चीज़ नहीं होती, जबान को शहद की शीशी बनाने की ज़रूरत होती है। इस जुबान को शहद की शीशी बनाने की ज़रूरत होती है। जो बात हम लोग तैश में आकर कहते हैं वही बात प्रेम से भी निपटाई जा सकती है, वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है। जो काम हम रिवाल्वर चलाकर निपटाते हैं वो काम एक रुमाल में भी निपटाई जा सकती है। अरे भाई जो काम केवल सुई में निपट सकता है उसके लिए तलवार चलाना कभी भी समझदारी का काम तो
नहीं कहलाएगा। ये अपनी ज़ुबान पर देखो कि मेरी ज़ुबान पर मैंने यहाँ पर जहर ज़्यादा बसा रखा है या अमृत ज़्यादा बसा रखा है। लोग मुझे ज़्यादा चाहते हैं या लोग मेरा अपमान करते हैं। अगर अपमान करते हैं तो हम में से हर किसी व्यक्ति को चेंज योर टंग, हम सब लोगों को अपनी अपनी ज़बान को बदलना पड़ेगा, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स हम सब लोगों को सीखना पड़ेगा। जो लोग मिठास से बोलते हैं उन लोगों की तो मिर्ची भी बिक जाती है, पर जो लोग कड़वाहट के साथ बोलते हैं उन लोगों की तो मिश्री भी धरी की धरी रह जाती है। लोग बड़े गजब के होते हैं, तोता मिर्ची खाता है तब भी क्या बोलता है, जोर से बोलो तो, मीठा बोलता है। तोता मिर्ची खाता है तब भी मीठा बोलता है, और हम मिश्री खाते हैं तब भी टेढ़े बोल जाते हैं, कड़वे बोल जाते हैं। अब तक हर आदमी ने अपनी जीवन में कम से कम 1 मण गुलाब जामुन खा लिए होंगे। हर आदमी ने अब तक अपने जीवन में 1 मण रसगुल्ले तो खा ही लिए होंगे। बूंदी के लड्डू की तो गिनती नहीं है। हर चीज हम इतनी मीठी खा चुके हैं, पर सवाल यह उठता है क्या हमारी जबान मीठी हो पाई है? सवाल यह है कि क्या हमारी जबान पर क्या शुगर आ पाई है? इसका मतलब यह हुआ कि मीठा खाने से कोई आदमी मीठा नहीं होता। अधिक मीठा खाने से तो शुगर की बीमारी होती है। पर हाँ, अगर मीठा बोलना शुरू कर दो तो तेरी बीमारी भी ठीक होती है और अगले की बीमारी भी ठीक हो जाया करती है। अगर आपका किसी के साथ बोलचाल बंद है, सोचो, कल्पना करो, आपकी अगर किसी के साथ बोलचाल बंद है, आप अगर 2 कदम आगे बढ़ाकर आज ही अगर उनसे 2 शब्द बोलकर आ जाएंगे, क्या ऐसा करने से आपकी जायदाद कम होगी? आपके पास जो भी जायदाद है, अगर आपको लगता है कि उनके साथ मेरी कोई साठगांठ हो गई, कहीं कोई वैर विरोध हो गया, और आप अगर आगे बढ़कर के उनके साथ, जैसा कि मैंने कहा, लीजिए चाय पी लीजिए, ऐसी कोई सॉफ्ट लाइन अगर आप उनको बोलकर आ जाएंगे, क्या ऐसा कहने से आपकी जायदाद कम होगी? क्या आपकी इज्जत कम होगी? कम होगी कि बढ़ेगी? हाँ, ये वाणी अगर हम इसको सॉफ्ट बनाते हैं तो इसको सॉफ्ट बनाने से हमारी इज्जत बढ़नी है, हमारी जायदाद कम नहीं होगी, बल्कि हमारी जायदाद बढ़ने ही वाली है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल हर आदमी को ध्यान देना होगा कि मेरे द्वारा जो वाणी बोली जा रही है, कहीं ऐसी वाणी तो नहीं बोली जा रही जो वाणी मेरे और दूसरे के बीच में तलवार चलाने का काम करे, कैंची चलाने का काम करे। मेरे भाई, ये कैंची चलाने का काम बहुत हो गया है? हाथ में उठाओ कैंची, खुद को मोटिवेट करो, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार कैंची चलाकर देखो और अपने आप से कहो, बंदा, कैंची चलाने का काम बहुत हो गया, अब इसको उठा करके डस्टबिन में डालो, किसी खंडहर में ले जाकर के इसे तबाह कर दो। और अगर हो सके तो आज से ही अपने हाथ में क्या पकड़ो? सुई और धागा, सुई और धागा, सुई और धागा, सुई और धागा। अर्थात आज से अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि मेरे द्वारा वो सॉफ्ट वाणी का उच्चारण हो जो मेरे कटे हुए रिश्तों को, फटे हुए रिश्तों को, चिथड़े चिथड़े में बंट चुके रिश्तों को फिर से जोड़ने का काम करे। और ये रिश्तों को ठीक करने के लिए ही तो हम लोग कभी होली मनाते हैं, कभी दीपावली मनाते हैं, कभी पर्युषण पर्व मनाते हैं, कभी होली ख़त्म होती है फिर कहते हैं एक दूसरे घर जाते हैं और रामा शामा करते हैं। दीपावली ख़त्म होती है, हम फिर भाई दूज के नाम पर एक दूसरे घर पर जाते हैं, फिर से प्यार मोहब्बत बढ़ाकर आते हैं। ईद आती है, ईद के नाम पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। पर्युषण पर्व के नाम पर एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कड़म कहकर और फिर से अपने रिश्तों को साधने का काम करते हैं। अगर हम ये कम्युनिकेशन स्किल अगर हम सीख जाएं
कि हम जब भी अपनी वाणी का उपयोग करेंगे तो हमारी वाणी इतनी सॉफ्ट, इतनी स्वीट होगी कि हमें ज़िंदगी में कभी सांध लगाने का काम करने की ज़रूरत ही न पड़े। हम एक शहर में थे, चातुर्मासिक स्थापना का दिन था और 7 दिन पहले हमें पता चला कि वहीं पर ही एक गच्छ परंपरा का व्यक्ति वो हमारे खूब विरोध में वातावरण दूषित कर रहा है। हमें पहले दिन भी बताया गया, दूसरे दिन भी बताया गया, और जबकि हम उनको जानते भी नहीं, कोई हमारा कोई संबंध भी नहीं, कोई लेना देना भी नहीं, पर उन्होंने ये आग्रह पाल लिया था कि हम अमुक गच्छ या परंपरा के और वो दूसरी अमुक गच्छ परंपरा के, तो हमारे शहर में इनका चातुर्मास नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने नेगेटिव बातें फैलानी शुरू की। भाई ध्यान रखना, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको चंद्र प्रभु की नेगेटिव बात करनी है तो आपको मेरी 10 नेगेटिव बातें मिल जाएंगी, और अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुझे चंद्र प्रभु की अच्छी बातें समाज में फैलानी है तो आपको मुझ में 90 बातें अच्छी मिल जाएंगी। कितनी? अगर आप मुझ में अगर अच्छाई देखने जाएंगे, बी पॉजिटिव। अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो मुझ में आपको 90 अच्छाइयां दिखाई देंगी, पर अगर आपने नेगेटिव एटीट्यूड अपना लिया है तो आपको मुझ में भी 10 कमियां नजर आएंगी। मुझ में क्या, राम जी में भी आपको कमियां नजर आने लग जाएंगी। नजर आई थी, किसी एक व्यक्ति को नजर आई तभी तो वापस सीता जी का वनवास हुआ। नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा तो कृष्ण जी में भी नेगेटिव आपको बातें नजर आने लग जाएंगे। महावीर जी में भी आपको 4 अवगुण नजर आने लग जाएंगे, तभी तो लोगों ने उनके कान में कीले ठोके थे। अगर हमने नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया है तो हमें अगले में कमी ही कमी नजर आएगी। और जब वो महानुभाव उन्होंने हमारे प्रति अपना नेगेटिव एटीट्यूड बना लिया तो फिर क्या आएंगे उनको नजर? जो कमियां देखता है वो कमीन होता है, जो खासियत देखता है वो खूबसूरत होता है। जो औरों में कमियां देखता है वो कमीन होता है, और जो खासियत देखता है वो खूबसूरत होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम वहां पर उस शहर में पहुंचे, बड़ा धूमधाम के साथ प्रवेश हुआ, और जैसे ही वो शोभा यात्रा मंदिर के पास से गुजर रही थी कि इतने में ही हमारे साथ चल रहे लोगों ने में से एक ने कहा, बाप जी ये जो सामने मकान आया ना, ये उसी व्यक्ति का है जो आपका विरोध कर रहा है। हमने जब ये सुना कि यही घर है और यही व्यक्ति है, अब देखो संबंधों को कैसा मीठा और मधुर बनाया जा सकता है, ये समझिएगा। आदमी अगर अपनी वाणी का पॉजिटिव उपयोग करता है तो क्या हो सकता है। तो हम लोग साथ साथ चल रहे थे, और जैसे ही उनका घर आया, हमने चलती हुई शोभा यात्रा को 1 सेकंड के लिए रुकवा दिया। मैं और ललित प्रभु जी दोनों हम लोग उनके सीधे घर के अंदर घुस गए। लोग हतप्रभ रह गए कि यार ये बंदा तो महाराज साहब जी का इतना विरोध कर रहा है, गुरु जी का इतना विरोध कर रहा है, और ये सीधे इनके घर पर ही चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज साहब अंदर जाकर के कुछ उसको अंट संट बोल करके आ जाएं। तो हमारे साथ 4 लोग और भी अंदर आ गए। संघ के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय भी हमारे साथ आ गए। और जब हम अंदर गए तो भाई साहब एक बात तय है, कोई व्यक्ति कितना भी विरोधी क्यों ना हो, पर घर पर अगर गुरुजन आएंगे तो उसको हमारे सम्मान में खड़ा होना ही पड़ेगा। और वो सीधा खड़ा हुआ, वो आइए 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 गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए। हमने कहा नहीं, हम आपके शहर में आए हैं। हमारे दिल में आया कि हम जब शहर में आए हैं तो हम सबसे पहला आहार हम आपके घर का स्वीकार करेंगे। बोले गुरुदेव आप ये क्या बात कह रहे हैं, आप सबसे पहले हमारे घर का आहार स्वीकार करेंगे। और वो दौड़ करके कोई रसोई घर में गया, कोई इधर गया, अरे कुछ मिल जाए। उस समय तो क्योंकि स्वामी वात्सल्य था, उस दिन पूरे संघ का जीवन था, तो घर में तो कुछ
था नहीं, इधर उधर ढूंढ रहे थे। हमने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, आप तो एक काम कीजिए, हमने सोचा कि आपका घर हमारे समाज का सबसे प्रतिष्ठित घर है, सो हम आपके घर का पहला आहार लेकर के हम प्रवेश करें। आप तो एक काम कीजिए, आप अपने घर में से थोड़ी सी मिश्री का टुकड़ा और एक इलायची अपने साथ ला करके हमें सुकून दे दीजिए। वो झट से गए, एक मिश्री का टुकड़ा और एक इलायची ला करके और हमारे पात्र में रखा। और हम जब वहाँ से निकल रहे थे तो पता है हमारे साथ में केवल हम नहीं थे, हमारे साथ में वो बंदा भी था। और झट से, पायजामा तो नीचे पहना हुआ था, झट से शर्ट डाला और बाहर आया। और आकर के पूरी शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा जयकारा अगर किसी ने लगाया तो उसी आदमी ने ही हमारा जयकारा लगाया। अगर हम ये सोच बैठेंगे कि हमारा विरोधी है तो उसके साथ विरोध के स्वर बुलंद करोगे, वो मरते दम तक आपका विरोध करता रहेगा। पर उस वातावरण को अगर ठीक करना है, ये आपके चुटकी के हाथ में है। आप अभी चाहें और अभी इसी समय आप अपने वातावरण को, समाज का वातावरण हो, घर का वातावरण हो, आप कहीं का भी वातावरण क्यों ना हो, आप तत्काल वहां पर ठीक कर सकते हैं। केवल क्या चाहिए? ये कम्युनिकेशन स्किल। ये केवल हमारे बोलने का तरीका, जो बोलने का तरीका हमारे घर के वातावरण को फिर से पॉजिटिव कर सकता है। इंसान के गले की शोभा डायमंड सेट से होती है, हाथों की शोभा सोने के कंगन से होती है, पर जीवन की शोभा तो इंसान के द्वारा बोले जाने वाले मीठे और मधुर वचन से होती है। ये मुख है, ये मुख से सुख भी निकलता है और मुख से दुख भी निकलता है। मुख खुलेगा तभी तो पता चलेगा कि अंदर हमारे कोयले भरे हैं या हीरे भरे हैं। अंदर मुख से जब जबान खुलेगी तो पता चलेगा ये आदमी का संस्कार कैसा है, इस आदमी की कुलीनता कैसी है, कौन आदमी किस कुल का है। ये अगर पहचान करनी हो तो उसकी वाणी से उसकी पहचान कर लो। आप जरा बताओ कि कोई आदमी मुंह से गाली गलौज कर रहा है और कहता है मैं इतने ऊंचे कुल का हूं, क्या आप मान पाएंगे कि वो ऊंचे कुल का है? कोई आदमी छोटी जाति में पैदा हुआ है लेकिन इतना सभ्य शालीन है, क्या आपका दिल करेगा कि आप उसे ये कहें तू बड़ी छोटी जाति का है? इंसान की पहचान इंसान के गुणों से होती है, वाणी से होती है, व्यवहार से होती है। दिलों में जगह है, न हथियार से होती है न अधिकार से होती है। दिलों में जगह तो केवल इंसान के मधुर वचन और व्यवहार से होती है कि कौन आदमी अपनी तरफ से कैसे मीठे और मधुर वचन बोलता है। आदमी की पहचान उसी से ही होती है। बड़ों के साथ में कौन आदमी किस तरीके से पेश आता है, उसे देखकर कहा जा सकता है इस आदमी की तमीज क्या है, इस आदमी की शालीनता क्या है। इस आदमी का जब भी ये बड़ों के साथ पेश आता है, इनकी वाणी को, विनम्रता भरी वाणी को सुनकर लगता है यार इस आदमी में बड़ा दम है। और कोई व्यक्ति छोटों के साथ कैसे पेश आता है, उसे देखकर पता चलता है कि इस आदमी की परवरिश कैसे हुई है। कैसे पता करेंगे हम? बाबू साहब बड़ी पेंट टाई सूट पहनकर आ गए और आचरण है हल्का। अभी जब हम यहाँ टाउन हॉल मैदान में आ रहे थे दिव्य सत्संग आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए, तो इतने में ही शहर के कलेक्टर महोदय की गाड़ी हमारे आगे से गुजरी। तो गाड़ी गुजर गई, हमने नाम पढ़ भी लिया जिला कलेक्टर, हमें ध्यान भी आ गया ये बंदा हमारा कभी शिष्य रहा है। वो आगे निकल गए, हम हमारे सहज में आगे बढ़ रहे थे। उसे आगे जाते ही एहसास हुआ अरे ये तो चंद्र प्रभु ललित प्रभु महाराज जा रहे हैं। वो सीधी गाड़ी घुमा करके आए और अपनी गाड़ी वापस लेकर आए, कार खड़ी की, आकर के गुरुजनों के चरण स्पर्श किए। बोले गुरुदेव गलती हो गई, मुझे पता भी नहीं चल पाया कि आप लोग इधर से गुजर रहे थे। बोले साहब अपनी इस गलती को सुधार रहा हूँ और मैं कल परसों में ही वापस टाइम निकाल करके आपके दिव्य सत्संग प्रवचन में आ रहा हूँ। कहा वेलकम, आपका स्वागत है। अब नाम क्या है उनका? ताराचंद जी मीणा। उदयपुर शहर के कलेक्टर का नाम है ताराचंद जी मीणा। जाति ऊंची है कि छोटी? तो जाति के आधार पर देखने जाओगे
मीणा जाति छोटी जाति कहलाएगी, पर उनका कर्म, उनका आचरण, उनकी विनम्रता ऊंची जाति से भी ऊंची हो गई। ऊंची जाति से भी उनकी ऊंची हो गई। इसीलिए कभी तीर्थंकरों ने कहा था कि इंसान की पहचान उसकी जाति और जन्म से नहीं होती, इंसान की पहचान उसकी वाणी से, उसके कर्म से, उसके व्यवहार से होती है। तभी तो मैंने कहा कौन आदमी कितना शालीन है, कितनी उसकी तमीज है, ये उसकी विनम्रता को देखकर ही पहचाना जाएगा। भाई आप तो जिस शहर में रहते हैं, हम जब पूरे देश में भी जाते हैं ना, तो हमने हमारी वाणी के साथ दो चीज़ों को जोड़ रखा है। पहला है उदयपुर का हुक्म और दूसरा है जोधपुर का सा। क्या जोड़ रखा है? पहला है उदयपुर का हुक्म और जोधपुर का सा। तो लोग कहते हैं उदयपुर वाले बड़े मीठे बोलते हैं, लोग कहते हैं जोधपुर वाले बड़े मीठे बोलते हैं, पर हम उनसे भी डबल मीठे हो गए हैं, क्योंकि आप तो केवल हुक्म कहते हैं और वो केवल सा कहते हैं, और हम दोनों को जोड़कर हुक्म सा कहते हैं। तो हम दोनों को जोड़कर हुक्म सा कहते हैं। मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि ललित प्रभु जी वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, और मुझे अभी इनकी ज़रूरत है, तो मैं आवाज़ दूंगा ललित प्रभु जी, और वो सीधे वहाँ से वापस जवाब क्या आएगा? हाँ सा, हुक्म सा, हाजिर सा। शब्द बोलो तो, फिर दोबारा बोलो, क्योंकि आपको भी अपने कभी बड़े भाई साहब बुलाते होंगे, पापा जी बुलाते होंगे, मम्मी बुलाती होंगी, तो लाइन क्या बोलनी चाहिए? कई दबी मुंह से बोले, कई दबी जबान से बोले, कई लटक कर बोले। वापस खोलकर बोलो तो अपनी जबान से। आपको अपनी मम्मी ने पुकारा है बेटा, थोड़ा इधर आना, तो वापस क्या जवाब देना चाहिए? हाँ सा, हुक्म सा, हाजिर सा। अब मैं आपको वापस दूसरा सवाल पूछूंगा। मम्मी जी ने आपको पुकारा बेटा थोड़ा आना तो, और आपने कहा हाँ सा, हुक्म सा, हाजिर सा। ऐसा कहने से किसका गौरव बढ़ा, मां का या बेटे का? किसका बढ़ा? थोड़ा जोर से बोल दो, तीसरी बार फिर बोल लो। बेटे का। जैसे कि आपने कहा बेटे का या बहू का, तो क्यों न ये फोकट में अपना गौरव बढ़ाया जाए और अपनी जबान को हमेशा इतना स्वीट बनाया जाए कि हमारी जबान से जब भी शब्द निकले तो उनमें ऐसी विनम्रता झलकनी चाहिए कि लोगों को एहसास हो कि ये बुलाने वाली माँ है और वापस सेवा में जाने वाला बेटा है। ये हमारी जबान है, हैं? जैसे देखिए वीडियोग्राफर है संजय जी गहलोत, इनको मैं जब भी बुलाऊंगा संजय बाबू, आप लोग हमसे अगर कुछ सीख सकते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा, पर उनमें से एक चीज़ तो ज़रूर सीख लीजिएगा, और वो है हमारी विनम्र, मधुर, सम्मान भरी हमारी वाणी। क्या सीख लो? विनम्र, शालीन, मधुर वाणी, ये ज़रूर सीख लो, क्योंकि हमने धर्म से भी यही सीखा है कि जो व्यक्ति मिठास के साथ बोलता है उसके समिति का पालन होता है, और अगर कभी कोई अनियंत्रित वाणी निकल जाए तो अपने आप को तत्काल कंट्रोल कर लो, तुम्हारे लिए गुप्ती धर्म का भी पालन हो जाएगा। वाणी जिसने बोलनी सीख ली उसने लोगों के दिलों में राज करना सीख लिया। इसलिए आज अगर हम देश भर में कहीं भी जाते हैं, लोग हमें ये नहीं कहते ये अमुक धर्म या अमुक परंपरा के संत हैं, वो कहते हैं ये हमारे संत हैं, ये आम इंसान के संत हैं, ये जन संत हैं, ये लोकप्रिय संत हैं, ये लोक संत हैं। लोग हमें बड़े प्यार से सुनते हैं, आते हैं, समझते हैं। आप कोई मामूली बात समझते हैं कि कोई यहाँ लड्डू नहीं बट रहा, प्रभावना नहीं हो रही, कोई सिक्के नहीं है, कोई जीवन नहीं है, मगर फिर भी रोज़ हजारों लोग आ रहे हैं। अगर हमने 1 घंटा लेट कर दिया, कल ही वो अनिल जी कह रहे थे साहब गजब की बात, हमने सोचा आज तो 11:30 बजे हो गए, कल तो पंडाल खाली मिलेगा, मगर कल फिर का फिर आपका बढ़ जाता है। आप चाहे लेट करते हो चाहे जल्दी करते हो, मगर लोग में आपका एक ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि लोग अपने आप सुनने के लिए चले आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में जिन जिन चीज़ों को करने में हमें कोई खर्चा करना नहीं पड़ता, हमें अपना समय लगाना नहीं पड़ता, बस केवल माइंड को सेट करना है कि आज से जब भी मैं बोलूँगा मेरी ज़बान
हमेशा मीठी होगी, विनम्र होगी, हमेशा उसमें लचीलापन रहेगा, उसमें कभी भी मैं कठोरनेस नहीं आने दूंगा। कभी भी मैं उसमें कठोरपना नहीं आने दूंगा। शब्द बड़े काम करते हैं, शब्द संभल कर बोलिए, इसके हाथ न पांव। बोलो, शब्द संभल कर बोलिए, इसके हाथ न पांव। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। मम्मी ने बेटे को डांट लगाई, मम्मी ने बेटे को डांट लगाई, बेटे ने भी गुस्सा किया, मम्मी ने उठा के एक चांटा झड़ दिया। वो सीधा रोते हुए पापा के पास गए और पापा के पास जाकर बोला, पापा पापा क्या आप अपनी जिंदगी में कभी अफगानिस्तान गए हैं? बोले नहीं बेटा, मैं कभी अफगानिस्तान नहीं गया। बोले पापा आप अफगानिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान गए हैं? बोले नहीं बेटा, मैं कभी पाकिस्तान भी नहीं गया। बोले पापा जब आप अफगानिस्तान भी नहीं गए, आप पाकिस्तान भी नहीं गए, तो घर में ये आतंकवादी कहां से आप ले आए? सावधान सावधान। मास्टर जी ने कहा, अरे तू फिर आज इतना लेट आया है, आज फिर तो इतना लेट आया है। स्टूडेंट ने कहा, सर अब तक जो लोग नियमित समय पर आते रहे उनको कौन सी सरकारी नौकरी मिल गई है? वो भी तो अभी तक वैसे ही घूम रहे हैं। लोग बड़े टेढ़े बोल जाते हैं, मजाकिया लहजे में बोल जाते हैं, और ऐसे मजाकिया लहजे में बोल जाते हैं कि उसका परिणाम फिर आदमी के लिए घातक बन जाता है। इसीलिए हमें हमारे ज्ञानी जनों ने सावचेत किया है, इंसान को 4 तरह की वाणी नहीं बोलनी चाहिए। कितनी तरह की? 4 तरह की वाणी आदमी को नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 1, पहली वाणी है कठोर वचन। सब बोलो, पहली कौन सी है? कठोर वचन। वो वचन जो हमेशा जब भी आदमी बोलता है दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लूले को लूला कहना विनम्र भाषा है कि कठोर? कठोर। तो ज्ञानी हमसे यही समझाते हैं कि लूले को भी लूला मत कहो, लंगड़े को लंगड़ा मत कहो, अंधे को अंधा मत कहो, काणे को काणा मत कहो। ये कठोर वचन है, क्योंकि जो भी इसे सुनेगा उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। पहले एक शब्द चलता था अपाहिज, फिर वो शब्द हटाया गया और उसके बाद नया शब्द आया विकलांग। फिर प्रबुद्ध लोगों को लगा कि ये विकलांग कहने से भी ये अलग कैटेगरी में चले जा रहे हैं, तो इनका भी पूरा मानवीय सम्मान होना चाहिए। तो अब नया शब्द आया है और वो है दिव्यांग। तीसरा शब्द क्या आया? दिव्यांग। अर्थात भाषा में लगातार सुधार किया जा रहा है। सावधान सावधान सावधान। हम भी हमारी भाषा में लगातार 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 सुधार करें। कठोर वचन का स्वीकार करें कि त्याग करें? क्या करें? कठोर वचन का स्वीकार करें या त्याग करें? कुछ बहनें बैठी थी हमारे पास, कह रही थी बाप जी अब सब अपने अपने घर की बातें करती रहती हैं, अब आएंगी तो कुछ ना कुछ तो बातें करेंगी ना। तो एक कहने लगी कि बाप जी आपने मुझे रात्रि भोजन के त्याग का संकल्प दिलाया, मैं बिल्कुल रात्रि भोजन का त्याग करती हूँ, और मैंने अपने पति से कह भी रखा है कि आप समय पर आ जाइए ताकि मैं आपको खाना खिला करके फिर खाऊं, पर अगर आप नहीं आए तो फिर मैं तो मेरा खा लूंगी। बाप जी मैं 7 बजे तक उनका इंतजार करती हूँ, नहीं आते तो मैं अकेली खा लेती हूँ। ठीक है। दूसरी बहन ने कहा बाप जी मैं थोड़ी सी उसूलवादी हूँ, पर ठीक है मैं फिर भी रात को 9 बजे तक उनका इंतजार करती हूँ, फिर भी वो टाइम पर ना आए तो मैं तो मेरा खा लेती हूँ। तीसरी ने कहा साहब मैं तो 11 बजे तक भी उनका इंतजार करती हूँ, मैं बड़ी पतिव्रता औरत हूँ, मैं 11 बजे तक उनका इंतजार करती हूँ, हाँ फिर भी अगर नहीं आते तो मैं मेरा खाना खा लेती हूँ। चौथी ने कहा बाप जी मैं कोई पतिव्रता हूँ ना हूँ, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर मैंने जिस दिन शादी की उसी दिन मैंने ये प्रण कर रखा था कि मैं हमेशा अपने पति को सास ससुर को खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। बाप जी रात को भले 2 बज जाए लेकिन फिर भी मैं इनका इंतज़ार करती हूँ, और
जब तक ये नहीं आते हैं तब तक मैं खाना नहीं खाती हूं। क्या कहा उसने? जब तक मेरे पति नहीं आते हैं तब तक मैं खाना नहीं खाती हूं। आपको कौन सा लग रहा है, कौन सी पत्नी ज़्यादा अच्छी है? सुबह 7 बजे खाने वाली, 9 बजे खाने वाली, 11 बजे खाने वाली या 2 बजे वाली? कौन सी? 2 बजे वाली। अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है अभी वाली शायद हो सकता है आपका कहना नहीं मान रहे होगे इसलिए आप 2 बजे वाली के लिए कह रहे हैं, पर ठीक है। अब वो उसने कहा कि साहब मैं तो रात को 2 बज जाए तब भी मैं तो अपने पति का इंतज़ार करती हूँ। उसका पति पिछवाड़े में बैठा था। उसने कहा बाप जी ये कोई इंतजार नहीं करते, आप इसके फाके में मत आ जाइएगा। दरअसल क्या है कि मैं ही आकर के खाना बनाता हूँ तब ये खाना खाती है। उसकी पत्नी ने कहा बाप जी बताइए मैं इनको कैसे सुधारूं? इनको पूछो आज तक कभी ज़िंदगी में एक बार चाय भी बना करके मुझे पिलाई है जो कहते हैं कि खाना ही मैं आकर के बनाता हूं तब ये खाती है। कठोर वचन मत बोलो। हमें हमारे धर्म का अगर आचरण करना है और अपने जीवन में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा करके हमें हमारे रिश्तों को मीठा और मधुर रखना है तो पहला त्याग, पहला सैक्रिफाइस, और वो क्या है? कठोर वचन का त्याग। जब भी बोलेंगे विनम्रता से, मिठास से बोलेंगे, कड़वे वचन हम नहीं बोलेंगे। हमारे अगर हम लोग पिछले 42 साल से समाज के बीच में बोल रहे हैं तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने आज तक कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, किसी भी महापुरुष के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अपने ऐसे कभी भी कोई कड़वा वचन नहीं बोला जिस पर लोग आपत्ति कर सकें। बोलना ज़रूरी है पर ऐसा बोलना कभी ज़रूरी नहीं है जिस पर लोग आपत्ति करें। हल्की बात अपने मुंह से मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो जो मार्केट को खराब करे और तुम्हारा पानी उतारने का काम करे। मौन रखना साधना है पर सावधानी के साथ बोलना ये कला है। भाषा में 3 गुण होने चाहिए, इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। सब बोलो क्या होने चाहिए? इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। दोबारा बोलो तो। इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। वापस बोलिए, इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। इष्ट यानी प्रिय, शिष्ट यानी शालीन, मिष्ट यानी मधुर। तो ये गुण जोड़ते हुए क्या करो? पहला जिसे छोड़ना चाहिए वो है कठोर वचन, दूसरा है असत्य वचन। असत्य भाषा, जो सत्य बोलते हैं वो माता की तरह विश्वसनीय होते हैं, पिता की तरह आदरणीय होते हैं, गुरु की तरह पूजनीय होते हैं। लेकिन जो असत्य बोलते हैं वे अपने घर में दुत्कारे जाते हैं। अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि साहब उनसे पूछा जाता है आपको गुस्सा क्यों आता है, तब वो कहते हैं कि साहब जब कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। अर्थात असत्य वचन इंसान के भीतर क्रोध पैदा करता है। मेरा ये मानना है कि बिना झूठ बोले आराम से ज़िंदगी जी जा सकती है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये बात हृदय पर हाथ रख करके, जैसे लोग कोर्ट में खड़े होकर शास्त्र पर हाथ रख कर कहते हैं ना कि मैं जो कुछ बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे मैं मेरे दिल पर हाथ रख करके ये बात कह सकता हूँ, मैं मेरी आत्मा पर हाथ रख करके ये बात कह सकता हूँ कि मैं आज तक ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और मैं मानता हूँ कि बिना असत्य बोले आराम से ज़िंदगी जी जा सकती है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर आकर मुझसे पूछ भी लेगा कि साहब आप ऐसा करते हैं, और अगर मैं करता हूँगा तो मैं आराम से कह दूँगा भैया मैं ऐसा करता हूँ, तो वापस मुझसे पूछेगा कि गुरुदेव क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा ये सेकंड अगर क्वेश्चन करोगे तो मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए पहले चरण में ही मैंने मेरा सत्य वचन बोला है, सत्य को स्वीकार किया है। मैं कहूँगा सत्य अगर आप पहले चरण में ही बोल देंगे। हमें हमारे पिता ने बचपन में ही सिखा रखा था। हम लोग हमारे घर में बचपन में बही खाता लिखने का काम करते थे। हमारे पापा हमारे गुरु भी थे
जब हम गृहस्थ में थे तो हम सारे भाइयों को बही खाते लिखने आते थे। ललित प्रभु जी ने 11.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और मैंने 15.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, पर तब तक हमें सारे बही खाते और तलपट वगैरह सब हमें लिखने आते थे, हमें सिखा दिया गया था। तो हमें यह कहा जाता था, बेटा जो भी खर्च करो डायरी में, बही खाते में नोट कर दो। यहां तक कि वो हमारे बड़े भाई साहब से कहते थे कि बेटा अगर कभी जुआ भी खेल कर आ जाओ तो घर वालों से छिपाना मत, बही खाते में लिख देना कि आज मैं 15 रुपया जुए में हार गया। तुम्हें जुआ खेलने की मनाही नहीं है, पर झूठ बोलने की मनाही है। ये बात में भी पॉजिटिव होकर इसको लीजिएगा, और पॉजिटिव इस रूप में लीजिएगा कि आदमी अगर अपने घर वालों के सामने अगर झूठ बोलेगा तो फिर सत्य कहाँ बोलेगा। अक्सर हर पति अपनी पत्नी से जब भी बात करता है तो फ़ोन पर दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, व्यापार में 10 बार झूठ बोलता है। आज की तारीख में मॉल की संस्कृति ने आकर लोगों को सिखा दिया है कि ना तो भावताव करने की ज़रूरत है और ना झूठ बोलने की ज़रूरत है। आप जाओ तब भी वही रेट, और आपका बच्चा जाए तब भी वही रेट, और आपका नौकर जाए तब भी वही रेट। बिना झूठ बोले भी व्यापार किया जा सकता है, बिना झूठ बोले भी संत जीवन जिया जा सकता है, बिना झूठ बोले भी समाज में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया जा सकता है। ऐसा धन भी क्या कमाना जिस धन को कमाने के लिए हमने झूठ बोला, चोरी किए। तो पाप के साथ में अगर हमने व्यापार किया तो ऐसा धन कमा करके भी क्या कर लोगे, वो बरकत कैसे करेगा। धन ज़्यादा कमाया या कम, आपके पास 100 करोड़ है कि 1 करोड़ है, मूल्यवान ये नहीं है। मूल्यवान ये है आपके पास जो धन है वो अगर सत्यपूर्ण है, वो अगर प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ है, आपका 1 करोड़ भी 100 करोड़ से ज़्यादा ऊंचा है, वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा ऊंचा है। समझ अपनी अपनी है, पर मैं ये समझाना चाहूँगा असत्य वचन का त्याग करो। आप अगर आज से अपना मन बना लेते हैं सब ठीक है, गलती हुई कह दो, मम्मी जी मुझसे ये गलती हुई, पापा मुझसे ये गलती हुई, कह दो भैया भाई साहब मुझसे ये गलती हो गई। कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। कन्फेशन करना ये तो इंसान के लिए आध्यात्मिक गुण है कि मैं मेरे इससे ज़्यादा कोई गलती होती है मैं उसको कन्फेशन करता हूँ, न कि छिपाता हूँ। छिपाना पाप है और कन्फेशन करना धर्म है। स्वीकार करता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई। तो असत्य वचन का त्याग, पहला कौन सा त्याग? कठोर वचन, दूसरा असत्य वचन, तीसरा पैशून्य वचन। पैशून्य यानी जिसमें पशुता छिपी है, अर्थात ऐसी भाषा बोलना कि जिसमें हम किसी का मजाक उड़ाते हो, ऐसी भाषा बोलना जिसमें हम किसी का अपमान कर रहे हो, ऐसी भाषा बोलना जिसमें कि हम किसी की निंदा कर रहे हो या किसी की चुगली खा रहे हो। ये सब हमारी भाषा के दोष हैं। अगर हम मजाक उड़ाते हैं, अक्सर हर पति को मैंने अपनी पत्नी की मजाक उड़ाते हुए देखा है। 2 दोस्त जब भी इकट्ठे होते हैं, 10 दोस्त इकट्ठे होते हैं, आपस में मजाक ही एक दूसरे की उड़ाते रहते हैं। अरे मेरे भाई, मजाक उड़ाना, किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, ऐसा करने की बजाय तो न बोलना कहीं ज्यादा अच्छा है। क्या आप मुझे बताएंगे कि निंदा करने से पाप कर्म बनते हैं या नहीं? बनते हैं। तो जिसको करने से हमारे पाप कर्म बन रहे हों उस कार्य को क्यों किया जाए? लोग कभी किसी संत की निंदा करते हुए मिल जाते हैं, मतलब कभी किसी आचार्य की निंदा करते हुए मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों कर रहे हो निंदा? हो सकता है आपको अमुक संत में कहीं कोई एक हल्की बात नज़र आई होगी, कोई बात नहीं, अगर आप में दम है तो उनको जाकर सीधा जागरूक कीजिए, सावचेत कीजिए, पर मार्केट में जाकर किसी के लिए भी हल्की बात मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है तो निंदा मत कीजिए, बल्कि अपने आप से वादा कीजिए कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में संत बना तो मैं अपने जीवन में ये दुर्गुण नहीं रखूँगा। हमसे तो संत बना नहीं जाता और जो बन गए उनकी टांग खिंचाई हम करते रहते हैं। लोग जीवन में गए, स्वामी वात्सल्य में गए, अब स्वामी वात्सल्य में गए और वहाँ पर
यहाँ ये कमी, इसमें ये कमी, पानी की तो व्यवस्था नहीं। अरे यार, तू केवल आलोचना कर रहा है, तू केवल कंप्लेन कर रहा है, वहाँ से केवल आलोचना ही आलोचना करता जा रहा है, और वहाँ जाके करता क्या है? अभी आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ आए और आपको वहाँ कहीं कचरा नज़र आया, तो आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला है आप आकर मुझे कहेंगे, हमें कहेंगे, या किसी प्रबंधक से कहेंगे भाई साहब वहाँ पर कचरा है। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प क्या है? खुद थोड़ा झुके और कचरा उठाया। आप में से लोग हैं जो हाथ उठा के कह सकते हैं कि साहब हम जब भी यहाँ आते हैं और कचरा होता है तो हम बाहर उठाकर फेंकते हैं? कोई है? पीछे देखो, एक दूसरे को देखो तो पता चलेगा एक भी व्यक्ति नहीं है। एक महिला ने जरूर हाथ उठाया होगा, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। अगर अपन लोग ये जागरूकता रखें, मैंने कहा न मैं गंदगी करूंगा और न दूसरे को करने दूंगा, अगर अपन ये जागरूकता रखें कि साहब मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ अगर कचरा होगा तो जब मैं यहाँ से उठूंगा तो कचरा अपने साथ ले जाकर डस्टबिन में मैं डालूंगा, तो क्या ऐसा नियम अपनाने के बाद क्या यहाँ पर कोई तरह का कचरा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हम लोग कंप्लेन करते हैं, अपने आप पर जवाबदारी हम नहीं लेते। हम लोग अपने आप पर जवाबदारी नहीं लेते। मैं कहूँगा निंदा मत करो, चुगली मत करो, झूठ मत बोलो, कमियां मत निकालो। दुनिया में हर आदमी में कमियां हैं, पर जितनी कमियां हैं उससे कहीं ज़्यादा उसमें विशेषताएं हैं। अगर आप विशेषताओं का उपयोग करोगे तो हर आदमी का आप उपयोग कर पाओगे, और कमियां देखना चाहोगे तो अच्छे से अच्छे महान व्यक्ति का भी दुरुपयोग कर बैठोगे। निंदा मत करो। एक युवक निकला था समुद्र के किनारे, और वहीं पर गुलाब का पौधा खिला हुआ था। उसने गुलाब से कहा, ए गुलाब तू है तो बड़ा सुंदर, मगर तुझ में एक कमी है। क्या कमी है? तुझ में कांटे हैं। और आगे बढ़ा, कोयल मिली, कोयल से कहा, कोयल तू है तो बड़ी अच्छी गाती है, पर तुझ में एक कमी है। क्या कमी है? तू काली है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, समुद्र के पास पहुंचा, समुद्र से कहा, समुद्र तू है तो बड़ा विशाल, पर तुझ में एक कमी है। क्या है? तू खारा है। कोयल ने, गुलाब ने, समंदर ने, तीनों ने एक दूसरे के पास आकर कहा, यार ये इंसान क्या भला है, इसने मुझ में भी कमी निकाली, इसने इसमें भी कमी निकाली, इसने उसमें भी कमी निकाली। तो जरा घूम करके वापस आया तो तीनों ने मिलकर उस इंसान को पुकारा और कहा, भाई साहब जरा इधर आना। तो बोले कि हाँ बोलो भाई समंदर, बोलो भाई कोयल, बोलो भाई गुलाब। बोले भाई एक बात बताएं कि भगवान ने इंसान को बनाया तो बहुत अच्छा है, पर तुझ में एक कमी है। बोले मुझ में क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल टनाटन ओके एजुकेटेड पर्सन, मुझ में क्या कमी हो सकती है। बोले तुझ में एक कमी है। बोले क्या कमी है। बोले तुझ में ये कमी है कि तू हमेशा दूसरों में कमी ही कमी, कमी ही कमी, कमी ही कमी देखने का काम करता है। तुझ में सबसे बड़ी यही कमी है। औरों में कमियां मत निकालो, निंदा मत करो। और पहला मैंने कहा कठोर वचन, दूसरा है असत्य वचन, तीसरा है पैशून्य वचन, अर्थात निंदा मत करो, मजाक मत उड़ाओ, किसी की चुगली मत करो। और चौथा है असंगत वचन, जहां जो नहीं बोलना चाहिए वहां पर वो मत बोलो। जरा सोचो कि शमशान घाट में हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, शादी विवाह के फंक्शन में हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, और यहाँ समाज में आकर के हमें कैसे वचन बोलने चाहिए। अगर जो वचन शादी विवाह में जो बोले जाने चाहिए वो अगर हमने शमशान में बोलना शुरू कर दिया तो लोगों के मोबाइल टोन लगे रहते हैं, शमशान में जाकर वो बजाते हैं और शमशान में उनका टोन बज जाता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। या कभी दूसरा टोन बज जाती है और टोन बज जाती है, बड़े दिनों से खुशी का दिन आया। अब शमशान में तुम गए हो और वहाँ पर अगर इस तरह के नेगेटिव टोन बज रही है, ये असंगत भाषा है। और ऐसे ही किसी के अगर हम शादी में गए हैं और शादी में अगर ऐसे नेगेटिव कोई गीत निकल जाए तो है? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, या किसी का टोन बज जाता है, मैं तो क्या करूं राम मुझे
बुढ़ा मिल गया मैं तो क्या करूं राम। अब भाई असंगत भाषा हो रही है कि नहीं है? असंगत हो रही है ना। इसीलिए हमें हमारे ज्ञानी जनों ने ये 4 तरह के वचनों से बचने के लिए कहा। और खास तौर पर एक हिदायत और दे देता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए, कि जब मैंने कहा कठोर वचन मत बोलो, असत्य वचन मत बोलो, पैशून्य वचन मत बोलो, असंगत भाषा मत बोलो, वहां पर एक बात जरूर ध्यान रखो कि जब भी गुस्सा आ जाए उस समय कुछ भी मत बोलो। जब भी गुस्सा आ जाए उस समय कुछ भी मत बोलो, उस समय चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। और उस समय अगर हम कुछ भी बोलेंगे हमारी भाषा असंगत भाषा ही होगी। इसलिए जब भी गुस्सा आ जाए 10 मिनट के लिए क्या करना है? क्या करना है? जैसे उपवास किया है आहार का तो हम खाना नहीं खाते, उस समय 10 मिनट का उपवास ग्रहण कर लो कि अब मुझे बोलना नहीं है। सबसे मीठी चुप सबसे बड़ा समाधान तब बन जाता है, उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। अच्छा जरा बताओ कि अगर आप खाना खाते समय अंदर गाल आ गया दांतों के बीच में तो क्या उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो जैसे हमें कट लग जाए तो उसके बाद खाना नहीं चाहिए, वैसे ही गुस्सा आ जाए तो उसके बाद हमें बोलना नहीं चाहिए। गुस्सा आ जाए उसके बाद हमें बोलना नहीं चाहिए। अब हम सार रूप में समझ लेते हैं। पहले मैंने सावधान किया इन नेगेटिविटी से खुद को बचाने के लिए, अब मैं आपको ले जा रहा हूं पॉजिटिविटी की तरफ। और पॉजिटिविटी ये समझा रही है कि जब भी किसी के साथ बोलो तो बोलने से पहले सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर लो। सबसे पहले क्या करो अपनी, क्योंकि वो भी हमारी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। रोते हुए बोलोगे पसंद किए जाओगे, तो इसलिए बोलने से पहले सबसे पहले क्या लाओ? चेहरे पर एक स्माइल लाओ। चेहरे पर स्माइल लाते ही अब अंदर से जो शब्द आएंगे वो हमारी तरफ से पॉजिटिव आएंगे। रोते हुए जब भी बोलोगे तो दुख भरे निराशाजनक शब्द ही निकलेंगे, पर मुस्कुराते ही अब अंदर से हमारे पॉजिटिव शब्द आने शुरू हो जाएंगे। तो पहले अपना फेस ठीक करो। बोलने से पहले क्या करो? अपना फेस ठीक करो। कितने भी डायमंड के सेट पहन के आ जाओ, पर चेहरा अगर लटका है तो डायमंड का सेट फीका पड़ जाएगा। पर अगर डायमंड का सेट पहनकर नहीं आए, जैसे है वो रोटरी वाली प्यारी बहन है ना, गवर्नर, रोटरी गवर्नर, भाई साहब एक बात बताइए। हाँ खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ आप रोटरी क्लब में क्लास लेते हैं। आज थोड़ा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्लास नहीं ले रहा हूँ आपकी, पर आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा जरा एक बात बताइए कि आपके गले में कुछ डायमंड पहना हुआ लग रहा है मुझे, कि आप डायमंड सेट पहन कर आए, अगर आप नहीं पहन कर आते तो क्या आपका हल्का लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है। अब जरा एक बात बताइए सबको प्रेरणा देते हुए कि एक महिला ने डायमंड सेट पहना हुआ है पर उसका चेहरा लटका है, क्या वो खूबसूरत लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगी। भले ही उसने बालों पर गोल्डन बाल बना रखे हों, डायमंड सेट पहन रखे हों, पर चेहरा लटका हुआ है तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगी। और वहीं अगर ब्यूटी पार्लर में भी नहीं गए, बालों को गोल्डन भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाया, पर चेहरे पर बड़ी अच्छी प्यारी मीठी मुस्कान है जी, वो क्या लगेगी? सबसे खूबसूरत। वो सबसे खूबसूरत। ताली बजाइए, इनका अभिनंदन कीजिए और अभिनंदन करते हुए अपने लिए प्रेरणा लीजिए। हमारे लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को, मुंह से जबान से कुछ बोलने से पहले बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना हमारे लिए, विराजिए बहन, पहले हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने की जरूरत है। चेहरे को हमेशा मुस्कुराते ही रखो, कभी इसको उदास होने ही मत दो। चाहे अकेले में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे हो, आप जहाँ बैठे ना, आप हमें सुन रहे हैं, सुनते सुनते बीच बीच में एक ले ली। जैसे अपन घूंट लेते ना थूक का अंदर, वैसे एक मुस्कान ले ली। बैठे बैठे ही कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो लोग कहते ना कोई काम नहीं तो शुरू करो अंताक्षरी। मैं कहूँगा कोई काम नहीं है तो बैठे बैठे एक प्यारी मुस्कान ले लो। अकेले बैठे हैं ऑफिस में, एक मीठी सी मुस्कान ले लिए। कमरे में सोने के लिए जा रहे हैं, पहले एक मुस्कान ले लिए। रात को 2 बजे आँख खुल गई, आँख खुलते क्या ले लो? एक मुस्कान ले लो। बॉडी लैंग्वेज अपनी ठीक कर लो।
ये पहले चरण में सिखा देता हूं, हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखो। और दूसरा, ये जो हाथ है ना, जब हम बोलते हैं तो केवल वाणी नहीं निकलती, उसके साथ में है हमारे हाथ भी चलते हैं। तो इन हाथों में भी हमारी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि हमारे हाथ किस तरह से उठें। ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए किसी के घर पर भी जाओ ना, तो सीधा जाते ही बोलना मत, पहले जाते ही पहले मुस्कान लेना, पाँव छू के प्रणाम करना, और उसके बाद जब आप बोलना शुरू करेंगे तो सामने वाला भी आपको तहजीब देगा, आपको सम्मानपूर्वक बिठाएगा, आपको सोफ़ा सेट पर बिठाएगा, आपको चाय नाश्ते के लिए पूछेगा, आपका सम्मान करेगा। और ये तभी होगा जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और हाथ, हमेशा एक आदत डालो, इन हाथों को लटका कर मत रखो, ये हाथों को हमेशा जोड़े हुए रखो। हाथों को जोड़ते ही आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी एक लेवल में आ जाती है। जैसे ही हमारे हाथ जुड़ते हैं मेडिटेशन में, आप कभी महावीर प्रभु के मंदिर में जाइए, सामने वासुपूज्य स्वामी जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग जाया करो, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर दादाबाड़ी है। मैं तो जैसे ही अंदर जाता हूँ भाव विभोर हो जाता हूँ, कितना सुंदर इन लोगों ने बनाया है। बनाने वाले आचार्यों को धन्यवाद, बनाने वाले श्रावकों को और संचालन करने वाले लोगों को धन्यवाद। आया करो वहाँ पर, आधे घंटा बैठ करके आनंद लिया करो, अपने आप ही अंदर का सारा लोड और सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सुंदर मंदिर है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो, माइंड को सेट रखो, अंदर से हाथों को, ये कैसे हाथ कैसे रहे, हमेशा जुड़े हुए। छोटे आ गए तो भी हाथ जुड़े, बड़े आ गए तो भी हाथ जुड़े हुए, यहाँ तक कि घर में कोई काम करने वाली भाई आ गई तब भी, आओ भाई, राम राम बेटा, आओ बेटा, राम राम बेटा, नमस्कार बेटा, जय जिनेन्द्र बेटा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जो गुड मॉर्निंग, जो आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बोलो, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो। अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने के लिए नंबर 1, जब भी बोलो सम्मान से बोलो। सब बोलो, नंबर 1, जब भी बोलो सम्मान से बोलो। दोबारा बोलिए, जब भी बोलो सम्मान से बोलो, विद रेस्पेक्ट। अपनी जबान से गाली, कितने लोग हैं जिनको लगता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोग अपने मुंह से गाली निकाल बैठते हैं? ईमानदार लोग हाथ खड़ा कर लीजिए। कितने लोग हैं जिनको लगता है उनके मुंह से गाली कभी कभी निकल जाती है? कितने लोग हैं? हाँ, नहीं, कई ईमानदार हैं और कई बेईमान लोग भी हैं जो हाथ खड़ा करने में संकोच भी खाते हैं। पर अपन लोग अपनी ज़बान को ठीक कर रहे हैं, और ज़बान को ठीक करने के लिए मैंने कहा कि सम्मान की भाषा का उपयोग करो। तो आप एक त्याग तो कर ही सकते हैं, और वो त्याग में मैं आपको भूखा रहने का उपवास नहीं करा रहा हूँ, भूखा रहने का उपवास नहीं करवा रहा हूँ। मैं केवल आपसे एक नेगेटिविटी हटाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं मेरे मुंह से कभी भी क्या गाली नहीं निकालूंगा। मुंह की गाली और नगर पालिका की नाली दोनों एक जैसी गंदी होती है। मुंह की गाली और नगर पालिका की नाली, ये दोनों एक जैसी गंदी होती है। और अगर इस ज़बान को हमें ठीक करना है तो जैसे हम मच्छर को पकड़ के बाहर फेंकते हैं, वैसे ही अपनी इस गाली वाली आदत को अपनी जिह्वा के पास ले जाकर क्या करो, कम से कम जो कहते हैं कि मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, वो लोग तो अवश्य अपने आप को मोटिवेट करते हुए खुद को प्रेरित कर लो। और क्या है, अनिल बाबू, आपने हाथ खड़ा किया था, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो क्या कहना है? गाली को गो। क्या कहो? गाली को गो। क्या कहो? गाली को गो। हमें इसे अपने जीवन से हटाना पड़ेगा और अपने आप को सभ्यशालीन कुल का मालिक बनाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, अपने इतने ऊंचे कुल के लोग हैं, इतने अच्छे धर्मावलंबी लोग हैं अपने, और इतने अच्छे गुरुजनों से जुड़े हुए लोग हैं, और फिर भी अगर हमारे मुंह से गालियां निकल जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपनी इस जुबान पर भाषा समिति और वचन गुप्ती का हमें अंकुश जरूर लगाना चाहिए। भाई, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में, सब बोलो, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। सब बोलो, शब्दों में
शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं, ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, जिनसे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। हमारे शब्द ही हमारी पहचान बनते हैं, हमारी कुलीनता की पहचान बनते हैं। पर अगर हम गाली निकालेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे लोग थूक को थूक देते हैं, कफ को थूक देते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग में अपने आप को वचनबद्ध बन करके कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं अपने मुंह से कभी गाली, अपने मुंह से कभी गाली नहीं निकालूंगा। हम लोग इतने अच्छे समझदार लोग हैं, पर फिर भी आज देखो, माँ जैसा पवित्र शब्द, बहन जैसा पवित्र शब्द, क्या माँ और बहन से पवित्र शब्द कोई हो सकता है? क्या कोई है? संसार में तो सबसे पवित्र ये शब्द है माँ बहन, लेकिन हम लोगों ने उसे भी गाली बना दिया। जो व्यक्ति अपने मुंह से माँ और बहन से जुड़ी हुई गाली बोल रहा है, ऐसा करके वो अपनी जन्म देने वाली माँ और राखी बांधने वाली बहन का अपमान कर रहा है। अपनी जबान से अगर कभी मुंह से गलती से भी निकल जाए, अपने गाल पर खड़े होकर के चांटा मारना और 4 लोगों के बीच में मारना। बोले अरे ये क्या? बोले भाई साहब, गुरुदेव ने मुझे समझाया था कि गाली नहीं निकालनी है, पर मेरे मुंह से आदतवश निकल गई, इसलिए गाल पर जो चांटा गाया है वो उस बात का है ताकि मेरे मुंह से दोबारा ना निकले। आपका बच्चा अगर गाली निकालेगा तो आप झट से चांटा मार कर उसे कहेंगे हट, ऐसा बोलते हो? और खुद से गाली निकल जाए तो कौन चांटा मारेगा? कौन आपको दंड करेगा? सेल्फ पनिशमेंट की आदत होनी चाहिए आदमी में। शब्द बोलिए तो सभी, सेल्फ पनिशमेंट की आदत होनी चाहिए। शब्द बोलिए सब लोग, क्या बोला मैंने? सेल्फ पनिशमेंट। मुझसे गलती हो गई तो मुझे मेरी गलती को माफ नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप को दंडित करना चाहिए कि आज मुझसे ये गलती हुई है और मैं आज उसका ये प्रायश्चित करता हूं और खुद को ये दंड देता हूं ताकि दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। अगर आदमी खुद से होने वाली गलती को अगर माफ करता रहेगा तो फिर कोई दुनिया में उसको सुधार ही नहीं पाएगा। दुनिया में कोई किसी को नहीं सुधार सकता, व्यक्ति खुद अपने आप को दंड देकर गलती होने पर सुधार खुद अपने आप को करता है। इसलिए मैंने कहा हमेशा सम्मान की भाषा बोलो, गाली मत बोलो, अपने मुंह से किसी को तू या तुम मत बोलो। आजकल कल्चर ये आ रहा है, तू और तुम शब्द हटाने के लिए कहा जा रहा है, और मैं कहूंगा सब लोग एक दूसरे को आप कहने की आदत डालो। क्या है शब्द? फिर सम्मान की भाषा सीखने सिखाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए मैं कह रहा हूं, सब बोल लो। क्या है? तू और तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनेक घरों में देखता हूं लोग मां को भी तू और तुम कहते हैं। मैं कहूंगा तू और तुम शब्द, जब हमारे कल्चर में शब्दों का फर्क है, तू, तुम, थे, आप, श्री, कितने हैं? इंग्लिश में जाएंगे तो सबका मीनिंग यू है, पर हिंदी की भाषा ने इतना गौरव भाषा को दिया है कि तू, तुम, थे, थाने, आप, श्री, सारे शब्दों में फर्क समझ रहे ना? हम आप श्री तक ना भी पहुंचे, पर हम आप तक तो, इस उत्तम सीढ़ी तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। और अपने आप से कह सकते हैं, मैं अपनी पत्नी को भी क्या कहूँगा, लोग साड़ी को तो आप कहते हैं और घरवाली को तुम कहते हैं। काम कौन आती है, साड़ी की घरवाली? तो फिर वो सबसे सम्माननीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता भी रमण करते हैं। नारी को सम्मान दीजिए, पत्नी को सम्मान दीजिए। आप अगर अपनी पत्नी को और अपने पति को सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा? कल्चर बदल रहा है। पहले पति पत्नी को तुम कह रहे थे, आजकल पत्नियां भी अपने पति को तुम ही कह रही है। पहले महिलाएं पति का नाम नहीं लेती थी, आजकल संस्कृति बदल गई। अब सारी पत्नियां अपने पति को तुम नाम लेके पुकारना। पहले सासू जी ससुर जी आवाज देते, बींदनी इधर आई जो।
अब वे बोले कमला इधर आना, प्रज्ञा इधर आना। हमने हमारे कल्चर में गिरावट लेकर के आ गए हैं। अपने आप को एक कुलीन व्यक्ति बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल में तू और तुम शब्द हटाते हैं, आप शब्द जोड़ते हैं। अगर आपने अपनी पत्नी को आप कहना शुरू कर दिया तो मैं समझ लूँगा आप दुनिया के हर व्यक्ति को आप कहना सीख जाएंगे। क्या है आप लोगों के भीतर अपनी ज़बान को ठीक करने के लिए आप अपने आप से वादा कर सकते हैं? कितने लोग वादा कर सकते हैं कि साहब आज के बाद मैं अपने पत्नी को आप कहूँगा? कितने लोग हैं? अपनी पत्नी को मैं क्या कहूँगा? थोड़ा दोबारा ढंग से हाथ ऊपर उठा कर बताइए तो। आप कहूँगा। वेरी गुड। काफ़ी लोगों ने अपना अगर मन तैयार किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात, सम्मान की भाषा बोलो। पिताजी का भी नाम लेना हो तो सीधा ये मत कहो नाम क्या, बोले हंसराज जैन, नहीं, नाम क्या है? श्री हंसराज जी जैन। हमेशा श्री लगाओ, जी लगाओ। ये है भाषा को सम्मानपूर्वक बनाना। दूसरा है जब भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। क्या करो? हमेशा जब भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। आपस में बातचीत करो तब भी आत्मविश्वास के साथ करो। मंच पर आकर बोलना हो तब भी आत्मविश्वास पूर्वक बोलो। ढीले ढाले अगर बोलोगे तो कभी भी सही वाणी का उपयोग नहीं हो पाएगा। तीसरा, जब भी बोलो समझदारी के साथ बोलो। क्या करो? हमेशा जब भी बोलो समझदारी के साथ बोलो। ना समझी के साथ अगर बोलोगे तो बोलने के बाद पछतावा करोगे, और समझदारी के साथ बोलोगे तो हमेशा रिश्ते में मिठास और मधुरता घुलती रहेगी। इसलिए जब भी बोलो किसके साथ? समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, लॉजिक, तार्किकता के साथ, मनोवैज्ञानिकता के साथ। तो जब भी बोलो पूरी समझदारी के साथ बोलो। बोलने के बाद पछतावा न करना पड़े, सावधान इसलिए रहिएगा। धनुष से निकला हुआ तीर, सब बोलो, धनुष से निकला हुआ तीर। माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा, माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा, और बंदूक से निकली हुई गोली, और जबान से निकली हुई बोली, ये वापस कभी भी लौट कर नहीं आती। इसलिए सावधानी पूर्वक बोलो, समझदारी के साथ बोलो। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरों की तारीफ करने की आदत डालो। लोगों की निंदा और आलोचना करने की बजाय क्या करो? तारीफ करने की आदत डालो। आप में से कितने लोग हैं जिनको निंदा अच्छी लगती है अपनी? पर कितने लोग हैं जिनको अपनी तारीफ अच्छी लगती है? सबको ही अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तो भाई साहब वही खाना खिलाओ ना जो अगले को पसंद आता है। तो हमेशा अपनी वाणी को सकारात्मक बनाने के लिए दूसरों की तारीफ करने की आदत डालो। अगर किसी की आलोचना करनी पड़े तो कंजूस बन के करना, पर तारीफ करनी पड़े तो दानवीर बन करके उसकी तारीफ कीजिएगा कि साहब वो आदमी क्या है, जीता जागता देवता है साहब, उसकी क्या बात है, वो बड़ा महान है, उसकी क्या सेवा है। तारीफ करोगे तो उसको और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। अंतिम पांचवी बात, और वो है जब भी बोलो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देते हुए बोलो। ऐसी वाणी मत बोलो कि अगले को अपना हल्का लगे। ये मत कहो मारी बींदनी में कहीं कोनी, कहीं आवई कोनी। ये कहो मेरी बींदनी बहुत अच्छी है, उसको बहुत कुछ आता है। अगर उसमें कोई कमी है तो आलोचना करने की बजाय उसे सिखाओ, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। जैसे हमने हमारी बेटी को सिखाया वैसे ही अपनी बहू को भी सिखाओ। दोनों ही नए हैं, आलोचना मत करो बल्कि प्रोत्साहन दो। ये मत कहो मेरा बेटा पढ़ने में ठोठ है, नहीं, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है। कम से कम आपसे तो होशियारी है, कम से कम आपसे तो होशियारी है। प्रभु जी जरा आप खड़े होइए तो। नंबर 1 वाले, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आपके कितने % मार्क्स आए थे? 76। और आपका बेटा होगा? बेटे कितने % मार्क्स आए? उसके 98। अब बताओ बेटा आगे के बाप आगे? बेटा आगे। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, हमेशा पीठ थपथपानी नहीं चाहिए। बेटा बहुत लाया, तू मुझसे आगे बढ़ गया। बाप से बेटा सवाया निकल गया। अरे आज के ज़माने में लोग जो नंबर लाते हैं ना, पहले ज़माने के लोगों के नंबर मिला लो तो आज का आपका बेटा जितना नंबर ला रहा है, आपके अगर दोनों सगे भाई के मिलाकर के नंबर जोड़ लो ना, तब कहीं जाकर के उसके बराबर
पहुंच पाओगे। तो बच्चे की पीठ थपथपाना सीखो। बेटा है, बहू है, पड़ोसी है, जो काम करे ना, हमेशा उनकी पीठ थपथपाया करो। जैसे मान लो कि ये चातुर्मास करने वाले जितने भी महानुभाव है ना, पास में जाया करो और पास में जाके बोला करो, भाई साहब बहुत बड़ा कमाल करें साहब, आपने तो क्या कमाल कर दिया, क्या गुरुजनों को बुला कर लाए हैं। खूब पीठ थपथपाया करो। अगर आप इनकी पीठ थपथपाओगे तो भाई साहब गधे की भी पीठ थपथपाओगे तो घोड़े की तरह हिनाएगा। और अगर कहोगे तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो घोड़ा भी गधा बन जाएगा। क्या करना चाहिए? अंदर से पीठ थपथपाओ, पीठ थपथपाओ, पीठ थपथपाने का काम करो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। अपने आप में यह सम्मोहन विद्या है और सम्मोहन विद्या यही है, हमेशा मिठास से बोलो, अदब से बोलो, विनम्रता के साथ बोलो। कठोर वचनों का, निंदा का, मजाक उड़ाने का, हल्के शब्दों का त्याग करो और अपने आप को इस तरह से लोकप्रिय और पावरफुल बनाने का आधार प्राप्त करो।